जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा कि आप लोगों के बारे में जानकारी निकालेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में, और किसी चीज का परेशानी है, किसी चीज की समस्या अगर कार्ड्स के थ्रू निकल कर आती है आपकी एनर्जीज में, तो लास्ट में मैं एक कार्ड निकालूंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो कब तक शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, एक कार्ड आपकी समस्या को लेकर और दूसरा कार्ड मैं ये निकालूंगी किस प्रकार की गाइडेंस माँ भगवती आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप लोगों को देती है। ठीक है, तो ये है, सबसे पहले आपकी एनर्जीज के बारे में निकालेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी चीज आपको ज्यादा परेशान कर रही है उसके बारे में सोचो, ताकि मैं यहाँ वो एनर्जीज के थ्रू आपकी जब कार्ड शफल करूँ वो पिक कर सकूँ आपकी एनर्जीज, और आप लोगों के बारे में एक्यूरेट रीडिंग यहाँ निकाल सकूं। बाकी रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए रेजोनेट करेगी भी और कई लोगों के साथ नहीं भी। अब आपकी एनर्जीज कैसी हैं, माँ इस चीज को लेती है या नहीं, वो माँ डिसाइड करेगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके एनर्जीज के बारे में बताना है माँ कि इनकी अभी की एनर्जीज क्या है। जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, इस वक्त करंट की एनर्जीज किस बारे में है इनकी। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। इनकी एनर्जीज इस वक्त के। जय माँ काली। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ। अच्छा, एक जस्ट पता नहीं क्यों ऐसा आप कहोगे कि दीदी कैसी बात आप कर रही हो, बट एक इंट्यूशन अभी जस्ट मिली है कि किसी को मतलब मार पिटाई हुई है क्या, कुछ ऐसा सीन हुआ है क्या? पता नहीं किसकी एनर्जीज पिक हुई एकदम से, पर कुछ ऐसा हुआ है क्या, या पिछले एक डेढ़ हफ्ते के आसपास? जय माँ काली। और क्या एनर्जीज है माँ, और भी बताइए मुझे। पता नहीं ऐसी एनर्जी निकली है, थोड़ा सा ना एकदम से विजुलाइज हुआ मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला ये। सॉरी अगर बुरा लगे तो, बट यहाँ ऐसा महसूस हुआ एकदम से ना, जब कार्ड शफल कर रही थी मैं उसी समय पे। तो चलिए ठीक है, माँ ने अपनी तरफ से कार्ड्स दे दिए हैं, एनर्जीज बता दी है। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो गड़बड़ हुई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये सारी एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकती है, और एक एक एनर्जी भी आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है। तो बस आपका काम है फोकस करना और विश्वास रखना पॉजिटिविटी पर। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स हो गया मेरे पास, द हाई प्रेस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सूट्स। डेफिनेटली मैं मतलब जब मैंने कार्ड शफल किए, जब कार्ड मतलब शफल करना शुरू किया ना, तो अचानक से ये चीज विजुलाइज हुई कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे एक होता है मार पिटाई की, देखो सॉरी बट मार पिटाई की वाइब्रेशंस निकली हैं यहाँ। किसी ने आपको, पर जो भी किया गलत किया, ठीक है, जिसके साथ भी हुआ है। और बॉटम में मेरे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी मैं भी खुद डिस्टर्ब हो गई है ना, अचानक से एक ऐसी एनर्जी निकली, ऐसी महसूस हुआ एकदम से। और ये जो हुई है रिसीव मुझे एनर्जी, ये हुई है पिछले, अभी जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इससे एक डेढ़ हफ्ते तक पीछे तक। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज भी थोड़ी सी पिक हुई है यहाँ पर। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 7, नंबर 9, 6, 10, 3, 2, 9, 1, ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड है, आप लोगों से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जुलाई का महीना है, जून का महीना है, अक्टूबर का महीना है, मार्च का महीना है, फरवरी का महीना है, सितंबर है, जनवरी है। ये कुछ महीने हैं, ये भी आप लोगों से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। राशियों की बात करूं तो राशियां यहाँ सब मौजूद है। ठीक है, सारी एनर्जीज यहाँ मौजूद है, राशियां सब मौजूद है। इसलिए ये मत सोचना कि दीदी ये तो हमारी राशि की रीडिंग नहीं है। एनर्जीज है तो सबकी मैंने यहाँ पर अच्छे से पिक की है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप में से कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस अपने जीवन में फेस कर रहे हो। अभी रिसेंटली चैलेंजेस तो फेस कर ही रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप जितना ज्यादा काम कर रहे हो, रिजल्ट उसके मुताबिक आपको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और जैसा एक होता है ना कि आप कर रहे हो मेहनत,
पूरे 80% वाली, लेकिन आपको रिजल्ट मिल रहे हैं 10%, 15%, 20%। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बोलूँ आपको कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें कंटिन्यू लगे रहो, क्योंकि बेशक उसमें ग्रोथ स्लो है बट स्टेबल ग्रोथ है। आने वाले समय में आपको उस चीज का रिवॉर्ड और रिजल्ट दोनों ही अनएक्सपेक्टेड लेवल पर मिलेगा। ठीक है। बहुत एक होता है कि ऐसा, देखो कई लोगों के पास पैसा है बट सुकून नहीं है। ठीक है। तो आप जिस चीज में मेहनत कर रहे हो उसमें आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। आजकल लोग सेटिस्फेक्शन के ज्यादा ज्यादा तड़पते हैं। ठीक है। तो आपको तो दोनों चीजें मिलेंगी। आप इसलिए इस चीज से परेशान मत रहो कि मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस हैं, मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म उस पे है, मतलब बुरे तरीके से बर्बाद है, कुछ नहीं मिलता, जितनी मेहनत करूं कुछ भी नहीं रिसीव हो रहा। तो ऐसा मत सोचा करो। ठीक है। आप करो, लेकिन यहाँ पर आप भी ना अपने पूरे एफर्ट जो है पूरे स्ट्रांग और ज्यादा लगाने की जरूरत है, क्योंकि आप में से अगर 60% लोग पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन 40% ऐसे हैं जो फॉर्मेलिटी कर देते हैं। बुरा मत मानना, निकला है। क्योंकि अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपसे दूर है, रिजल्ट बहुत करीब है। ठीक है। बस थोड़ा सा सबके ग्रह नक्षत्र अलग है तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो दूसरी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, आप लोग क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो, व्यक्ति का, किसी नए इंसान का इंतजार कर रहे हो। अपने पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में प्यार आए, जो आपको संभाले, जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे। इमोशंस की ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। यहाँ इमोशनली सपोर्ट आप लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हो एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल सपोर्ट। तो यहाँ पर इमोशंस के चलते आप ये चाहते हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको समझे। एक होता है ना कि कोई ऐसा सहारा जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर दे, जिसके साथ हम अपने सारी दुख पीड़ा दर्द को बिना झिझके, बिना ये सोचे कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम उसको बता दें। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। साथ ही साथ एक और एनर्जी है कि आप कुछ दिन से ना बहुत ज्यादा रेगुलर फास्ट थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा। और सोचने का मतलब ये है कि एक साथ कई चीजें सोच रहे हो, टिक नहीं रहे हो। ठीक है। एक अपनी सोच पर टिक नहीं रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। और दूसरी की तरफ आप किसी बड़े गोल को अचीव करने के बारे में, एक होता है प्लानिंग्स करना, कि अगर ठीक है, अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ या ऐसे शुरुआत करूँ या फिर इस तरीके से अगर मैं करूँ तो मुझे मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। अब ये गोल आपका किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। ठीक है। ये एनर्जीज निकली है। कुछ एनर्जीज यहाँ पर ये भी निकली है कि आप लोग एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, रात में डरावने सपने आते हैं आप लोगों को, जीवन से उम्मीद खो चुके हो, ट्रॉमा, आपको बार बार कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपको ट्रिगर देके जाता है, जो आपको आपके पास का ट्रॉमा बार बार याद कराकर जाता है। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। आप में से कुछ लोग माइग्रेन का शिकार हो रहे हो, माइग्रेन से भी काफी ज्यादा पीड़ित हो। और कुछ एनर्जीज ऐसी भी, अब कहोगे दीदी सारी ही नेगेटिव बता रही हूँ। भाई देखो, जो चीजें दिख रही है वो मैं बता रही हूँ। मुझे कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों को नेगेटिव बताकर डिमोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक चीज बोली कि हाँ, अगर जो फर्स्ट एनर्जी थी कि आप लोग मेहनत करोगे तो चीजें मिलेंगी, तो मैं अब जो आपने जो सोचा कार्ड शफल होते वक्त वही चीजें यहाँ निकलेंगी। ठीक है। कुछ एनर्जीज ये भी है कि आप रिसेंटली अपने किसी बचपन के दोस्त से मिले हो, उसके साथ अच्छी यादें ताजा की हैं। ठीक है। और कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत खुश भी नजर आए हैं। अब ठीक है, यहाँ क्योंकि मेरे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो एक होता है ना कि हैप्पी मेमोरीज, अपनी यादों में खुश खुश। कुछ कुछ ऐसे इंसान नहीं होते जो बैठे बैठे धीमे धीमे मुस्कुराते रहते हैं, तो आप में से है कुछ लोग ऐसे। ठीक है। जो रीजन तो नहीं बता रहे हैं कि क्यों खुश है, बट हाँ, धीमे धीमे अपनी पास्ट वाली मेमोरीज को, अपने अच्छे टाइम को याद करते हुए नजर आए हैं। और खास तौर पर ना, जो ये यादें आप लोग इंजॉय कर रहे हो, ये स्कूल टाइम की हो सकती है, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती हैं, जिसको आप काफी ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है। अब कुछ एनर्जीज और जो मुझे यहाँ पे एक हुई है कि आप लोगों के आसपास ना बाउंड्रीज बहुत बना रखी है, यानी कि आपको बाउंड बहुत किया हुआ है और इस चीज से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। आप चाहते हो, एक जैसे मूवीज वगैरह में नहीं दिखाते कि उड़ना चाह रहे हैं हम लेकिन हमारे पंख बांध दिए गए हैं, तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज वैसी भी है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हो, आप अपनी समस्याओं से, ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, आपको अच्छे से पता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हो, बट उसके लिए कुछ बाउंड्रीज आपको लांघनी पड़ेगी। ठीक है। बस वो बाउंड्रीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो ये एनर्जी भी निकल कर यहाँ पर मेरे पास आई है। दूसरा, आप लोगों का, अभी आप लोग कुछ टाइम से अपने इंट्यूशन को नोट कर रहे हो, अपने
सबकॉन्शियस में पॉजिटिव वाइब्रेशंस डाल रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपने अफर्मेशंस के बारे में बोल लो या फिर मतलब इतनी ज्यादा वीडियोस देख ली हैं कि आपने ये सोचा है कि अब इस सबकॉन्शियस की बैंड बजानी है, अब इसमें ऐसी ऐसी बातें डालनी है जो मैं चाहता हूँ, जो मैं अपने मन को, अपने जीवन में जो मैं चीजें करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को नोट कर रहे हो, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो कि अपने सबकॉन्शियस में हाई पॉजिटिव वाइब्रेशंस को डाल रहे हो, ताकि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ आप अच्छे से चलो, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लोड ना मिले। कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बर्डन जैसी एनर्जीज है। एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको चीजें ढोनी ही ढोनी है, वो उनको एक बार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को कुछ टाइम के लिए साइड में भी नहीं रख सकता। तो ऐसी एनर्जीज भी है। जैसे कि एक नहीं होता कि पूरे साल स्कूल में जाते रहो लेकिन कुछ 1-1.5 महीने का जो रेस्ट मिल जाता है बच्चों को, बट आपके लिए वो रेस्ट भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो ज्यादा है, ये हाउसवाइफ की ज्यादा वाइब्रेशंस निकल कर आई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये नहीं कह रही हूँ कि हाउसवाइफ के ऊपर ही ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन एक अगर हम रेस्ट की बात करें तो वो चीजें यहाँ कुछ ही ऐसी है कि हाँ, आप लोग जो है रेस्ट की डिमांड तो कर रहे हो, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन, और जिसके चलते ना आप लोगों के शोल्डर में, आपके गर्दन के पीछे वाला जो एरिया होता है ना, उसमें भी काफी ज्यादा पेन का शिकार हो। अब कुछ लोगों के एनर्जीज है कि डाइवोर्स हो गया है, आप लोगों का डाइवोर्स हो गया है या फिर डाइवोर्स तक बात जा चुकी है, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ मुझे रिसीव हुई है। ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स की एनर्जीज है, और साथ ही साथ कोई चीज जो है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा दूर चली गई है, जो आप नहीं खोना चाहते थे, जो आप नहीं पाना चाहते थे, मतलब पाना, सॉरी मिस प्रोनाउंस हो गया, गलत बोल दिया, मतलब जो आप नहीं खोना चाहते थे, ऐसी एनर्जीज है। वो व्यक्ति या फिर वो नौकरी भी कह सकते हैं, वो चीजें आपसे काफी ज्यादा दूर चली गई है, जिसके चलते आप परेशान भी हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक और एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है कि अगर आप दोनों मैरिड हो तो आपके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। थर्ड पार्टी इस तरीके से इन्वॉल्व है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी ज्यादा निकल कर आई है आज तो इस एनर्जीज में, ठीक है। रोमांटिक यानी कि वो आप लोगों को अलग करना चाहती है, जिसके चलते आप दोनों का डाइवोर्स होने के योग बन रहे हैं। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकली है, ठीक है। अब जो एक और एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हुई है वो है कि आप लोगों में से किसी को कुछ पैसे का लाभ हुआ है, ठीक है। आपको लगा है कि हाँ, यहाँ से पैसे आ चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा सिक्योर रहूंगा, थोड़ा सा अपनी बजट के हिसाब से चलूंगा, ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपका पैसों से संबंधित सोच विचार भी नजर आया है, जिसमें आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। आगे की लाइफ के, मतलब एक होता है फ्यूचर के बारे में सोचना, तो पैसों से संबंधित आप अपने फ्यूचर को लेकर भी सोचते हुए नजर आ रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज है। अगर आप, मैंने बोला कि यहाँ पर राशियां सभी है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो सैगिटेरियस की वाइब्रेशंस है यहाँ पर, सैगिटेरियस स्ट्रांग है, ठीक है। लियो है, साथ ही साथ यहाँ पर वर्गो राशि भी निकल कर आई है मेरे पास, ठीक है। जोडियक जो है ये वर्गो भी है, स्कॉर्पियो भी है, जेमिनी भी है। तो ये राशि आप लोगों के लिए है। अब मैं देख लेती हूँ कि जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या का अंत कब तक होगा, ठीक है। जय माँ भगवती। इस तरह की पीड़ा मत दो माँ। चलिए देखते हैं कब तक होगा इनकी समस्या का अंत, ठीक है। गाइडेंस दीजिए माइक, एक गाइडेंस इन लोगों के लिए। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस भी आ चुका है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, कब होगी प्रॉब्लम सॉल्व। द हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो आधा खेल तो ना यहाँ पर आपके विचारों का नजर आया है। आप सोच ही इस प्रकार से लेते हो कि आपके जीवन में कुछ भी कभी भी सही नहीं होगा, तो जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा भी तो ना। तो आप ये चीजें क्यों नहीं समझते हो? तो अपनी सोच को थोड़ा इंप्रूव करो, ईश्वर आप लोगों के साथ है, घबराओ मत, ठीक है। 9 दिन के बाद से चीजें थोड़ा बेटर होना शुरू होंगी। सबके साथ हो भी सकती है, सबके साथ नहीं भी, लेकिन 9 दिन के बाद से थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो द एम्प्रेस का कार्ड निकला है। सब कुछ तो दिया हुआ है ईश्वर ने, लेकिन अगर आप अपनी ही चीजों को नहीं संभाल सकते हो, अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हो, तो फिर और दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसे टिप्पणी कर सकते हो। थोड़ा डांट रही हूं मैं, लेकिन ये जरूरी है,
ठीक है, आपको लगेगा कि दीदी ने आज डांट दिया है, बट मैंडेटरी है ये। खुद को नेगेटिव घेरा में बनाकर रखोगे, खुद की एनर्जीज को ही नेगेटिव कर लोगे, तो कैसे चीजें अचीव करोगे। मैं यहाँ पर जो गाइडेंस दिया है, माँ क्लियर कह रही है कि सब कुछ है आपके पास, ठीक है। अब आप उन चीजों को नहीं देखते हो, आप हमेशा गिरी हुई चीजों को ही देखते हो। गिरी का मतलब पास्ट की, ठीक है, जो नुकसान हो चुके हैं, जो लॉस हो चुके हैं, उनको ही बार बार देखते हो, तो जीवन में आगे कैसे खुशियां मिलेंगी। जीवन को आगे, ऐसा तो नहीं है पास्ट में रहकर आपका समय रुक जाता है, ये तो नहीं होता। अगर ये होता है तो बिल्कुल पास्ट में रहिए। अगर समय रुकता है तो समय भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर एक डार्क शेडो आ रही है, यानी कि आपकी जो भी पावर्स हैं उनको लेकर एक डार्क शेडो बार बार आप लोगों को घेर रही है, कवर कर रही है, तो आप इस एनर्जी से नहीं निकलोगे तो आगे चलकर और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई है माँ की तरफ से, द एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि आपके पास सारी चीजें अबंडेंस है, ठीक है। हर प्रकार की खुशियां आप लोगों के आसपास ही हैं। अगर आप देखोगे नहीं, उनको समझोगे नहीं, तो कैसे बात बनेगी। आप इस कार्ड को देखो, एक फीमेल बैठी हुई है आराम से, सारी चीजें हैं इसके पास, ठीक है। हर प्रकार की एक एग्जाम्पल देती हूँ, डीप तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। एक होता है जैसे कि इसके पास एक छड़ी टाइप है, ये दिख रही है ना, तो इससे ये सब चीजें कर सकती हैं। लेकिन अगर ये करना चाहे, अगर ये छड़ी को नीचे रख दे, अपने साइड में रख ले, और आसपास की जो भी चीजें हैं वो गिरी हुई चीजों को, यानी कि पास्ट की एनर्जीज को ही देखती रहे, सोच विचार करती रहे, तो कैसे बात बनेगी, कैसे आगे बढ़ोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ देखो, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा कि चीजों को सोचते रहोगे, समझते रहोगे, उनको खड़े खड़े तकते रहोगे, तो कैसे आगे नहीं बात बनेगी भाई। सब इसके बाद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये गाइडेंस है, सब कुछ दिया हुआ है, नहीं समझ रहे हो तो ये आप लोगों की गलती है, ठीक है। इसके बाद देखो 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्या क्या चक्कर है ये खुद की समस्याओं का खुद ही रीजन हो आप लोग, ठीक है। तो खुद को पहचानो और आगे बढ़ो। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, माँ काली पर भरोसा बनाकर रखो, भरोसे के साथ साथ खुद के ऊपर भी भरोसा बनाओ, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारे अंतरात्मा ही तो परमात्मा है ना। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय माँ काली।